राजेश चौधरी जी, सीधे आपके पास आते हुए, पुलिस की पूछताछ चल रही है। सबसे पहला सवाल, ये शाइस्ता और गुड्डे मुस्लिम के बारे में पता कब चलेगा भारतीय जो सरकार है उत्तर प्रदेश की और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस को? लगातार आप लोग दबिश दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी जानकारी उनके बारे में आपको नहीं मिल पाई है। राजेश जी, देखिए, अतीक अहमद इतना खूंखार अपराधी था और इतना बड़ा नेटवर्क उसका था कि उसे पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही है। और असद भी उसी तरह से पकड़ा गया, पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया। जल्दी ही शाइस्ता भी गिरफ्तार होंगी, गुड्डू मुस्लिम भी गिरफ्तार होगा। एसआईटी से कोई बच नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की जो एसआईटी है सक्षम है और ठीक प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है। आपको शीघ्र ही परिणाम देखने को मिलेगा कि अपराधी कानून के शिकंजे में होंगे। वो शीघ्र दिन कब आएगा, इसी का इंतजार पूरा देश इस वक्त कर रहा है। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन आपके पास आते हुए, चूंकि अतीक समाजवादी पार्टी का सांसद रहा, विधायक रहा, इस वजह से आपसे ये सवाल है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बाकायदा इलाहाबाद में, प्रयागराज में वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाना चाहता था और इसके लिए उसकी बड़ी तैयारी भी थी। राजनीतिक संरक्षण में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। डेमोग्राफिक चेंज चाहता था अतीक अहमद और बड़ा नेता इसके जरिए बनना चाहता था मुसलमानों का। तो इसके मतलब उत्तर प्रदेश की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है तो फेलियर हो गया। 6 साल से उन्हें पता ही नहीं चला। अब मौत हो जाती है तो पता चलता है। तो इसके मतलब पुलिस कर क्या रही थी इतने दिनों से? कमाल की बात है भाई। मेरी चिंता दूसरी है। मेरी चिंता यह है कि जिस तरह पुलिस कस्टडी में अतीक और उसके भाई को मार दिया जाता है, वो 3 जो बदमाश आते हैं जिनकी उम्र 23-24 साल की है और वो मार देते हैं। उनकी आप हिम्मत देखिए, कितनी बड़ी हिम्मत है। और फिर बाद में पुलिस में कहते हैं कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के पद चिन्हों पे चलना चाहता हूं। तो मेरी चिंता तो दूसरी है। क्या उत्तर प्रदेश का युवा अब उसके लिए लॉरेंस बिश्नोई ज्यादा मायने रखते हैं? तो क्या हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? ये जो उत्तर प्रदेश में अपराध की फैक्ट्री जो शुरू हो गई है, इसको खत्म करने की जरूरत है। अपराधी को खत्म करने से अपराध खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर मानसिकता कैसे आ गई है। पहले मानसिकता डॉक्टर इंजीनियर बनने की होती थी। हम कोई यहाँ पे बनना चाहता था, सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। आज यहाँ पे किस तरह का माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर में कि क्या इस तरह के लोगों के अंदर में आएगा कि हम ये बनना चाहते हैं? ये मेरी चिंता का विषय है। और मैं तो कहूंगा कि भाई आप इस पे कार्रवाई कीजिए, किस तरह से इनको रोका जाए। क्योंकि अरे चुप कराओ इनको, ये नेशनल टीवी पहली बार बैठे बीच में बोल रहे हैं। भाई इनको चुप कराइए, ऐसे नहीं होगा। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे प्लीज अनुराग भदौरिया जी। आप भी कभी पहली बार ही बैठे थे, ठीक है ना? अनुराग भदौरिया जी, हम लोग भी पहली बार ही कभी बैठे थे, तो इस तरह की हल्की बयानबाजी से बचे मेन मुद्दे पर आते हैं। प्लीज उसे ठीक है, ओके राजेश जी, मैंने टोक दिया है उनको, बोलने दीजिए, हो गया, मैंने बोल दिया है। प्लीज ठीक है, आराम से, बिना व्यक्तिगत टिप्पणी के मेन मुद्दे पर रहते हैं। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? क्या जालौन में किस तरह से एक लड़की को सरेआम आके बदमाश मार देते हैं? तो किस तरह पे युवा जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है? और अभी जिस मुद्दे पर आप डिस्कशन करने के लिए बैठे अनुराग भदौरिया, उसी पर रहते हैं ना। देखिए किसका राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त था, कैसे वो फला फूला, उसके अंदर इतनी हिमाकत और हिम्मत कहां से आ गई कि लगातार वो लोगों की जमीन को ऐंठता रहता था, लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों को अपने हिस्से में कर लेता और उसके बाद वहां पर अपने लोगों को बिठाकर बड़ा नेता बनने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की जा रही थी। उसी पर रहते हैं, यहाँ पे इधर उधर मत जाइए। और युवा भटक रहा है क्या? जो अपराधी है वो अपराधी है, युवा क्या? जो 3 लड़के पकड़े गए हैं, अपराध की दुनिया में है वो, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी बोल रहा था तब तो आप नहीं टोकी थी, मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर भदौरिया प्लीज ये व्यक्तिगत टिप्पणी करना छोड़ दीजिए। विशाल मिश्रा जी, सीधे आपके पास आते हैं। विशाल मिश्रा जी, ये तो बहुत हैरान करने वाला खुलासा है ना कि इलाहाबाद में एक मुस्लिमाबाद वो बसाना चाहता था, डेमोग्राफिक चेंज करके। आखिर वो क्या दर्शाना चाहता था, क्या समझ में आ रहा है इस खबर के सामने आने के बाद? विशाल मिश्रा जी, इसके पीछे की जो सोच है वो सोच यही है कि किसी तरीके से जो उस अपराध तंत्र के जो उसका नेटवर्क था कि उसके लोगों को वहां पर बसाया जाए ताकि एक सपोर्ट बेस भी तैयार हो और कभी समय लगे तो वो लोग एक डिफेंस के रूप में भी एक अपना एक एरिया तैयार रहे। उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, अभी कह रहे थे कि युवा, जरा स्टेटमेंट तो देखिए, इतनी संवेदना एक अपराधी के मारे जाने को लेकर, एक अपराधी के द्वारा घटना को लेकर इस प्रकार की संवेदना व्यक्त करने की क्या हो सकता है? अपराधी अपराधी होता है मान्यवर।
आप डॉक्टर, इंजीनियर, युवा, अभी कुछ दिन पहले आपके कुछ दिन पहले अनुराग भदौरिया, कुछ देखिए दिन सर, पहले एक हम मिनट सर्टिफिकेट देना आप लोग अरे बंद कुछ कर दिन दीजिए। पहले एक हम सेकंड आप प्रसाद डिबेट जी। पर ही थे। देखिए, आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, मैं टोकूंगी। आप मेन मुद्दे पर बात करेंगे, मैं नहीं टोकूंगी। लेकिन अगर आपको ये लगेगा व्यक्तिगत टिप्पणी करके निकल जाएंगे और मैं नहीं टोकूंगी, तो सर आप गलत हैं। और अगर आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो मैं उस पर नहीं जाती हुई मेन मुद्दे पर। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले अभी 1-2 दिन पहले जब आप ही के चैनल पर हम लोग डिबेट कर रहे थे, तो ये न्यूज आया था कि छोटी मोटी घटनाएं और उसको आप लोग अपराधी और गैंगस्टर बनाने में लगे हैं। हाँ, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये छोटी मोटी घटना थी, छोटी मोटी घटना आज युवा अरे क्यों नहीं साफ साफ स्वीकार करते हैं कि अपराधी अपराधी होता है? लेकिन उनका भी ये पूछना जायज है ना कि ये मुस्लिमाबाद बसाना चाहता था, ये उसके मरने के बाद आप लोगों को कैसे पता चला? पहले से जो इंटेलिजेंस फेल्योर, क्या इसको नहीं माना जाएगा? चित्रा जी, अगर इतना बड़ा षड्यंत्र उसकी ओर से रचा जा रहा था, वो भी साबरमती जेल में। चित्रा जी, कम से कम ट्रायल शुरू हुआ, वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में तो चीजें सामने तो आई। समाजवादी पार्टी से मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं ट्रायल शुरू किया था? बताइए, आपने क्यों 100 से अधिक मुकदमे वापस करवा दिए थे? पूछिए ना इनसे। लेकिन आप इतिहास देखिए, आप इतिहास, संकट मोचन मंदिर, बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला करने वालों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी करते हैं। पूछिए न्यायालय ने कौन सी फटकार लगाई थी? ठीक है, मैं पूछ, ये तो मानसिकता रहती है। ऐसे मुद्दे पर प्रयागराज पर ही रहते हैं, प्रयागराज पर ही रहते हैं। उनके सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद वारिस जी में आपके पास पूछिए। ठीक है, ओके। जो आईपीएस ऑफिसर्स आतंकी अपराधियों को पकड़ते थे, उनके अब बोलने देंगे तो जवाब मिलेगा। ठीक है, अब बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, जवाब दीजिए। बताइए आप मुझे टोकिएगा नहीं। अब हो गई आपकी बात विशाल मिश्रा जी, अब हो गई आपकी बात, उनको जवाब देने दीजिए। अब उनको जवाब देने दीजिए। अनुराग भदौरिया, 100 से अधिक मुकदमे वापस लेते थे। देखिए कमाल का अरे चुप कराइए भाई, ऐसे डिबेट होगी क्या? चित्रा जी, आप मेरे ऊपर इतना बोलते हैं, मैं उठ जाऊं क्या डिबेट से? अब आप बोले, आप उन पे बोल के दिखाइए ना, चीख के दिखाइए। चित्रा जी चीखिए उनके ऊपर में। विशाल जी, अपराध नहीं दिखता था विशाल जी प्लीज। जब कोतवाली में ताला लगा दिया जाता विशाल जी, फिर तो अब मुझे आपकी भी और अपना दोनों को ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। विशाल जी, थोड़ा सा धैर्य रखें प्लीज। ठीक है, ओके। अब आप नहीं बोलेंगे, उत्तर सुनने का धैर्य भी दिखाइए। विशाल मिश्रा जी बोलिए। अनुराग भदौरिया जी, देखिए कमाल की बात है, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के समय में उमेश पाल, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई छू नहीं पाया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। दोष किस पे दिया जाता है? समाजवादी पार्टी पे। अरे समाजवादी पार्टी विपक्ष का धर्म निभाते हुए हमने सदन के अंदर भी उठाया, सदन के बाहर भी उठाया कि दिन दहाड़े हत्या कैसे हो गई, इसका जवाब देना है आपको। उसी के बाद किस तरह से हत्या हो जाती है, अतीक अहमद उसके साथी की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी के अंदर में। हम सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा कि गोली का जवाब गोली से चलेगा? ये बताइए, गोली का जवाब गोली से होगा? ठीक है, ठीक है, एक बार उनको बोलने दीजिए। ठीक है, उनको सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद अनुराग जी बोलिए। चित्रा जी, ऐसे लोगों को मत बैठाया करो, बहुत दिक्कत होती है डिबेट करने में। आप मुझ पे चिल्ला सकती है, लेकिन उन पे नहीं बोल सकती है। उनको तो आप कह रही है शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत होने वाले हैं? ऐसी डिबेट होगी क्या? जब मैं बोलता हूं बीच में आवाज आने लगती है, मैं या तो बीजेपी का बोलने लगता है या आप बोलने लगोगे। तो बताएं कि समाजवादी को फिर बुलाते क्यों आप? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आप फिर नहीं बोले, मैं आपसे कह रहा हूं कि जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि सत्ता में सरकार है। अब सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि पुलिस कस्टडी में मौत कैसे हो जा रही है? क्या न्याय अब रोड पे होगा? एक बदमाश दूसरे बदमाश को मार के न्याय देना चाहता है उत्तर प्रदेश के अंदर में, और उस पे आके हम इनके मंत्री के क्या क्या बयान आते हैं। कोई कहता है ऊपर वाले का न्याय है, कोई कहता है कि भाई जो करता है वो यही भोगा जाता है। क्या इन शब्दों को इस शब्दों को बोल के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज के अंदर में? कि समाज के अंदर में ये मैसेज है कि भाई पुलिस कानून को व्यवस्था कुछ नहीं है, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, न्याय रोड पे ही हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि हमें संविधान और न्यायपालिका को मानना है, और जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार क्योंकि पुलिस का सरकार जुडिशरी कस्टडी में था, इसमें सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? और सवाल ये होना चाहिए, 3 लोग जिस तरह से आके मार देते हैं किसी को भी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये अपराध की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। और क्यों नहीं बंद हो रही पता आपको? इसलिए नहीं बंद हो रही कि इसी तरह के लोग आके चिल्ला चिल्ला के सह देते हैं।